नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं पूर्व डिप्टी चेयरमैन और बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के प्रभारी महेश अवानत जी के पास, जिनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बदरपुर में एनटीपीसी जो थी वो बंद हो चुकी है और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी राजनीति हो रही थी और उसके बाद कहा गया था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या फिर कोई कॉलेज वगैरह वहाँ पे बनाया जाएगा। मगर इन सब वादों को ताक पे रखते हुए आज वहां पे पता चला है कि वहां पे कूड़ा डालने का काम चल रहा है और पेड़ों की भी कटाई बड़े जोरों शोरों से चल रही है। इसी के विरोध में आज महेश अवानत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी अवानत जी, क्या है पूरा मामला, बताइए। मामला ये है कि हमारे यहाँ एनटीपीसी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एक, जिसमें करीब 800 एकड़ में एक इको पार्क बनने जा रहा है जो नहर के इस पार है। और ये दूसरा जो हिस्सा है ये हमारा, जहां पे मेन हमारा एनटीपीसी का प्लांट था, यहां पर भी करीब करीब 700 कुछ एकड़ जमीन है। तो इसके अंदर में ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जहां पे हमारा अभी एम्स बना है, तो एम्स के साथ अभी हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं आदरणीय खट्टर जी, उन्होंने अभी 12 एकड़ जमीन उनको और दी है। इसमें इसके साथ में जगह की कमी थी तो 12 एकड़ जमीन वो अभी पिछले दिनों दे के गए हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा एम्स का विस्तार होगा और काफी लोगों को यहाँ सुविधा मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ही जहां आप देखें कि एम्स जैसा जहां पे बड़ा हॉस्पिटल है और उसके साथ साथ एनटीपीसी के चारों तरफ काफी पब्लिक यहाँ रहती है, जैसे बदरपुर गांव हमारा मेन है, उसके बाद में मोलरबंद गांव है, हमारा आली गांव है, मीठापुर है, ताजपुर है, आपका जैतपुर है, हरिनगर है। ये जबकि आप प्रहलादपुर तक भी अगर दूसरी तरफ हवाएं चलेंगी तो मदनपुर खादर और तेखंड तक भी ये इसकी बदबू जाएगी। इसके अंदर अभी पिछले दिनों 4-5 दिन से इसके अंदर कूड़ा डाल रहे हैं, गंदा कूड़ा, जिसकी मैं आपको तस्वीर भी दूंगा, उसकी फोटो आपके पास होंगी वैसे भी, और कई लोगों ने उसके ऊपर ऐतराज उठाया है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं और उस क्षेत्र के जो पार्षद हैं, उनको इस बारे में बहुत गहराई से देखना चाहिए और इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से अगर कूड़ा, इसमें गंदा कूड़ा डलेगा और वहां पेड़ों की भी कुछ कटाई हुई है, बिना परमिशन के वो कटाई हो रही है, तो इस तरह से ये क्या मामला है, इसकी तह तक वैसे तो आप लोगों को जाना चाहिए क्योंकि आप प्रेस से, मीडिया से हैं, आप लोगों को ज्यादा जानकारी इसकी लेनी चाहिए। हम लोग भी साथ साथ जानकारी ले रहे हैं। मेरा सबसे पहला मामला यही है कि यहाँ पे जो कूड़ा डाला जा रहा है, गंदा कूड़ा जिसके अंदर बदबू खड़ी होती है, जैसे कि हमारा पीछे तेखंड साइडिंग पे डाला जा रहा था गंदा कूड़ा, वही गंदा कूड़ा इसके अंदर भी डाला जा रहा है। अगर इसके अंदर इसको प्लेन करना है, भराव ही करना है, तो इसके अंदर जो है साफ सुथरी मिट्टी डालनी चाहिए। यहाँ पर गंदा, जिसने भी ठेकेदार ने, सपोज अगर किसी ठेकेदार ने यहाँ ठेका भी लिया है इसको मिट्टी डालने का, तो उसको साफ मिट्टी डालनी चाहिए। यहाँ पर बदबूदार मिट्टी या बदबूदार गंदा कूड़ा डाल के उसको नीचे छुपा रहे हैं अंदर, और ऊपर से उसको मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मिट्टी डाल के उसको कर दिखा देंगे कि जी हमने इसमें मिट्टी का भराव किया है। तो ये सीधी धोखाधड़ी है और कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई क्षेत्रीय जो कोई लोग हैं, जो नेता लोग हैं, कोई ना कोई, चाहे वो बेशक छोटे पद पे हो चाहे बड़े पद पे, कहीं ना कहीं ये साजिश है इसमें, जो गंदा कूड़ा डाला जा रहा है। तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं और क्षेत्र की जनता से आग्रह करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस विषय में आप लोग अपने नेताओं के पास जाकर के इसका विरोध जताएं। और मैं दिल्ली सरकार की जो हमारी मुख्यमंत्री हैं उनको भी ये कहना चाहूंगा और शहरी विकास मंत्री जी आदरणीय खट्टर जी को भी ये कहना चाहूंगा कि ये जमीन शहरी विकास मंत्री के अधीन जैसे है, तो इसमें इस तरह का गंदा कूड़ा ना डाला जाए। अगर इसमें मिट्टी डालनी है तो साफ सुथरी मिट्टी डाली जाए। और इसकी पहले भी राम सिंह नेताजी ने भी और हम लोगों ने भी ये कहा था कि भाई इसमें एक बहुत बड़ा कॉलेज हमारे क्षेत्र के लिए बनाया जाए। तो कॉलेज के लिए तो अभी कोई परमिशन हुई नहीं है और ना ही किसी कोई और चीज के लिए परमिशन हुई है, सिर्फ एम्स के लिए 12 एकड़ अभी खट्टर जी ने दिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं। ये एक अच्छा काम है, अच्छा विषय है। लेकिन इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जहां तक भी आज तक, हमारी उम्र भी करीब 63-64 साल हो गई है, हमारे क्षेत्र में आज तक बेटियों के लिए, बेटों के लिए कोई कॉलेज नहीं है। अब बेटे तो फिर भी धक्का मुक्की करके चले जाते हैं, लेकिन हमारी बेटियों को दूर तक जाने में परेशानी होती है।
तो जो बच्चियां यहाँ, कई लोग तो 12वीं पास करने के बाद उन बच्चियों को आगे कॉलेज में भेज ही नहीं पाते, क्योंकि नजदीक का कॉलेज हो तो बच्चियां फिर आगे और पढ़ाई कर सकती हैं। तो इसमें बच्चों का भी शोषण हो रहा है, बेटियों का शोषण हो रहा है। तो इसमें एक बहुत बेहतरीन कॉलेज की व्यवस्था की जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और गंदा कूड़ा डालने से इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से रोका जाए, और जो भी विभाग इसमें इस तरह की गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसके थ्रू भी ये गंदा कूड़ा डाला जा रहा है, उसको तुरंत रोका जाए और इसकी जो कार्रवाई है इसके खिलाफ की जाए, जिसने गंदा कूड़ा यहां पर डाला है। इसी के लिए आप सबको बुलाया था। और मैं कहना चाहता हूं, हम अपने क्षेत्र को बहुत साफ सुथरा रखना चाहते हैं, सुंदर रखना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि इस बदरपुर क्षेत्र में हम सब लोग एक नरकीय जीवन जी रहे हैं। आप जिस गली से भी जाएं, जिस सड़क से भी जाएं, वो सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है। बेटे बेटियां जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं सुबह, उनको कितनी परेशानी होती है। ये मैं और एक बार कहना चाहूंगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को कम से कम इस बदरपुर क्षेत्र का दौरा बिना किसी को बताए और बिना किसी से कहे अचानक तुरंत दौरा करना चाहिए इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र को आकर देखना चाहिए कि इन गांवों की, कॉलोनियों की क्या हालत हो रही है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा इसी माध्यम से, कि जितनी भी अभी दिल्ली के अंदर ये कॉलोनी अप्रूव कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र को ओ जोन में क्यों डाल दिया गया है, नहर पार के क्षेत्र को, जबकि हमारी ही सरकार ने दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी एम्स से या और दूसरी जगह से उठाई थी पीछे, जहां अभी हमारा हॉस्पिटल को बढ़ाया है सफदरजंग को, उस तरफ से जो झुग्गी 22 के प्लॉट दिए, और वो जो 12 और 22 के प्लॉट है, बिल्कुल वो यमुना के पुस्ते के साथ वो कॉलोनी है। क्या उस कॉलोनी पर, जिसको सरकार ने ही बसाया, उसे ओजोन लागू नहीं होता है? और यहां मीठापुर में जहां हम 3 से 4 किलोमीटर दूर बैठे हैं, जहां पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां से 3.5 से 4 किलोमीटर दूर है यमुना से, इसको ओजोन में डाल रखा है। और अगली बात मैं बता दूं आपको, ये कोई साजिश तो है इसमें, जरूर। साजिश क्या है? साजिश ये है कि यहां पर इस क्षेत्र की 2 कॉलोनियों के नाम आए हुए हैं लिस्ट के अंदर, सिर्फ 2 कॉलोनियों के नाम आए। वो नाम कैसे आ गए ये मेरी समझ में नहीं आता, और बाकी के नाम कट गए। वो 2 नाम कौन से हैं? वो 2 नाम है, एक कॉलोनी तो मीठापुर एक्सटेंशन ए ब्लॉक के नाम से आई है इसके अंदर, और दूसरी कॉलोनी बछराज कॉलोनी के नाम से आई है, जहां पे हमारा जो हॉस्पिटल के लिए जगह हमारी मंजूर हुई थी, जिसमें हॉस्पिटल बनाना था आदरणीय बिधूड़ी जी को, उन्होंने आज तक वहां किसी ने कोई हॉस्पिटल तो बनाया नहीं। लेकिन उसके साथ में जो कुछ एरिया कॉलोनी थी जो उसको कब्जा करना चाहते थे, वही कॉलोनी वाले उसी कॉलोनी को अप्रूव की लिस्ट में डाला है। तो क्या और मीठापुर ए ब्लॉक, मीठापुर एक्सटेंशन ए ब्लॉक को उस लिस्ट में डाला हुआ है। क्या वो कॉलोनी जो स्कूल की तरफ है और नजदीक है वो यमुना के, वो अप्रूव हो सकती है? मीठापुर एक्सटेंशन ए ब्लॉक अप्रूव हो सकता है, तो बाकी इलाका क्या है? ये बाकी इलाके में ओजोन है, सिर्फ 2 कॉलोनियों में ओजोन नहीं है। क्या लगता है बीच में आ रही है? अवाना जी, क्या लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरीके की चीजें की जा रही है? इसमें सीधा सीधा षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। इसको, इस क्षेत्र को जान करके इन अप्रूव्ड कॉलोनियों में ना डालने का कोई ना कोई आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है, और वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि छोटा मोटा कोई व्यक्ति तो इस काम को कर नहीं सकता। जो विभाग से संबंधित जानकारी जिसके पास है, जो विभाग से संबंधित किसी भी उसमें चेयरमैन हो सकता है, कोई सदस्य हो सकता है, ऐसा व्यक्ति इस काम को कर सकता है। बाई चांस हो सकता है कि उसकी नजरों से ये 2 कॉलोनियां बच गई हो लिस्ट के अंदर, गलती से छूट गई हो। लेकिन जब कोई आदमी चोरी करता है तो कहीं ना कहीं तो गलती कर जाता है, तो वो गलती इसके अंदर आ गई है। ये लिस्ट में 2 नाम कैसे आ गए? और बाकी नाम साफ है, एक भी नाम नहीं है नहर पार का। कोई भी क्षेत्रीय बदरपुर कॉलोनी तो है ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? इस बात के ऊपर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्षेत्र को ध्यान देना चाहिए कि इस साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। इस साजिश का पर्दाफाश करना है, और मैं तो कहता हूं मीडिया सबसे ज्यादा इसमें सशक्त हो सकता है। मीडिया इसके बारे में ज्यादा जागरूकता के साथ अन्य विभागों के साथ मिलकर के जाकर के पूछे कि भाई इस तरह से ये कैसे हो गया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, क्षेत्रवासियों से मेरी प्रार्थना है जोड़ करके, कि जो अत्याचार इस क्षेत्र में हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, उसके खिलाफ बिगुल बजाएं, उसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ें, और तभी जाकर के आपको समाधान मिलेगा। क्योंकि लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं कि अपने मरे स्वर्ग मिलता है,
वैसे नहीं होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो आपको बिना किसी भय के, बिना किसी द्वेष के एक साथ मिलकर के, चाहे अपने नुमाइंदों के पीछे पड़े, जो यहाँ के सांसद हैं, एमएलए, चाहे तो उनके पीछे पड़े, उनके घर पे दरवाजे खटखटाएं, या शहरी विकास मंत्री का या मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाएं कि हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार, सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये बहुत जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे क्षेत्र का विकास हो, इसी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि क्षेत्र के अंदर जो नुकसान हो रहा है उसका जल्द निराधार हो और कोई ना कोई समाधान हो, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत आभार। अभी आप देख रहे थे महेश अवाना जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर बात की। और मेन जो मुद्दा था वो एनटीपीसी में जो कूड़ा डाला जा रहा है एनटीपीसी पार्क बदरपुर में, और उसको लेकर के सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने जताया, क्योंकि वहां पे क्षेत्र के लिए स्कूल कॉलेज बनने की बात हो रही थी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने की बात हो रही थी, मगर वहां पे सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। उसके बावजूद वहां पे कूड़ा कचरा डालना और पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके विरोध में आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। इससे जुड़ी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।